मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि 20 सितंबर को जैसा कि लोकल टीवी इसमें बार बार अपडेट दे रहा है और हम खबर लगातार इसमें चला रहे हैं। जो राशन दुकान वेयर हाउस से राशन लेकर होरा ट्रांसपोर्ट की घुमरा पदर के लिए जाती है और घुमरा पदर में वहां पर जाने के बाद जब जो टोचन के लिए जो ट्रैक्टर लेकर आता है जितेन, उसके ट्रैक्टर को ठोकर मार देती है, जिसके चलते जितेन बुरी तरह से घायल हो जाता है। और ग्रामीणों के द्वारा आज 5वां दिन है उस ट्रक को, होरा ट्रांसपोर्ट की ट्रक को अपने कब्जे में रखा गया है। ऐसे में उस मामले में अब जो पंडरामाली समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। आने वाले दिनों में पंडरामाली समाज की क्या रणनीति रहेगी और किस रणनीति के तहत समाज काम करने वाला है, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हम इस समय सुशील निधि जी के घर में मौजूद हैं। सुशील निधि जी समाज के पदाधिकारी हैं, हमारे साथ हेमंत नागेश जी मौजूद हैं, युवा पदाधिकारी हैं। अब दोनों से बातचीत करेंगे कि आने वाले दिनों में समाज का क्या रुख रहने वाला है। निधि जी, सबसे पहले तो लोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद लोकल टीवी। अच्छा, पहला सवाल, जिस तरह से ट्रक को पिछले 5 दिनों से 5वां दिन कब्जे में रखा गया है, उनके परिजनों का कहना है कि हम किसी भी शर्त में ट्रक को नहीं छोड़ेंगे। अब समाज ने भी इसमें अपना रुख साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। तो आने वाले दिनों में समाज का क्या रुख रहने वाला है, समाज का क्या कदम रहने वाला है? निश्चित रूप से ट्रक को ग्रामीणों और पीड़ित परिवार द्वारा रोक के रखा गया है बंधक के रूप में, और उनका कोई जरिया भी नहीं है, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है गरीब परिवार से जीवन यापन करते हैं, दिन प्रतिदिन मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। उनका कोई बैकग्राउंड उतना नहीं है जो लंबे इलाज करवा सके। ट्रक ड्राइवर के घोर लापरवाही के कारण जो क्षति पहुंचा है चालक जितेंद्र को, तो निश्चित रूप से उसमें जनमानस के रूप में उसको जन सहयोग के रूप में ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ये सब चीज भी होने को नहीं दिख रहा है। इसलिए पीड़ित परिवार क्या करे, मजबूरी है कि उसके साथ जो घटित घटना हुआ है, बेसहारा है। आज ऑपरेशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, पैसा जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है पड़ी है और वहां पर अभी तक के 80,000 रुपये मात्र जमा हुआ है, जिसके कारण ऑपरेशन नहीं हो पाया। अब क्या कर सकती है एक पीड़ित महिला? हम लोगों ने भी जो हमारे तक के आवाज पहुंची, निश्चित रूप से कदम उठाया है। शासन प्रशासन को निवेदन किया है, पूरा ट्रांसपोर्ट के संचालक को भी इस चीज को अवगत करा है कि हमारा एक ही मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको सुचारू रूप से उसका इलाज करवा दीजिए, और दूसरा हमारा कोई मांग नहीं है, क्योंकि इसके इलाज से ही सब चीज संभव होगा। और यदि इलाज सही साट नहीं होगा तो पीड़ित परिवार कुछ भी हो सकता है, कुछ घटित घटना भी हो सकता है। अच्छा निधि जी, आपको एक बात पूछना चाहूंगा। कल आप लोग लगभग, आप भी पहुंचे थे, समाज के पदाधिकारी हैं, आप पहुंचे थे, हेमंत पहुंचे थे, टंकनाथ नागेश पहुंचे थे, पीड़ित परिवार भी वहां पर था, डीएमओ पहुंचे थे, तहसीलदार पहुंचे थे। कल लगभग 2 घंटे की बातचीत हुई, बातचीत के बाद भी कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया, तो अब आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अहम की भाव है ट्रांसपोर्ट का। शासन प्रशासन यदि चाहे तो किसी गरीब को सहायता करने का उद्देश्य बनाए तो निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन जिस रूप से शासन प्रशासन को लेना चाहिए वो चीज नहीं दिख रहा है। क्या मालूम अब उनके तले इन लोग दबे हुए हैं या वो नहीं चाह रहा, इस चीज को अवगत नहीं करा रहे हैं कि सामने वाला का इलाज हो जाए और गरीब परिवार सुरक्षित हो जाए, ये नहीं चाह रहे हैं। खाली चना मुर्रे के भाव में तुले हुए हैं कि 10,000 दे देते हैं, 5,000 दे देते हैं, इसका इलाज कराओ बोल करके काफी लंबे समय तक के वहां पर लगभग 2 घंटा तक बहस हुआ, और हमारा एक ही उद्देश्य और एक ही मांग अंततः तक रहेगा और रहा है कि उसका इलाज सुचारू रूप से करवा दे। निधि जी, यदि मांग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद फिर क्या कदम उठाया जाएगा, समाज क्या रुख अख्तियार करेगा? वो तो समय समय के हिसाब से उसका मतलब बैठक आहूत की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। जो भी हो कि कठोर से कठोर कदम उठा करके पीड़ित परिवार को मतलब इलाज के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। नहीं होने की स्थिति में पूरा ट्रांसपोर्ट का जो यहाँ पर संचालन कर रहा है, चावल का भंडारण सोसाइटी गोदामों पे किया जा रहा है, उसका निरस्त करवाने के लिए कलेक्टर महोदय के पास निवेदन करेंगे। नहीं होने की स्थिति में चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। निधि जी,
क्या माना जाए, क्या जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ट्रक कब्जे में रहेगा ग्रामीणों की? निश्चित रूप से रहेगा। चाहे वहां पर ये तो पीड़ित परिवार खाली कह रही है कि मेरा मतलब जो घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको ठीक नहीं करते तक नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ साथ समाज भी जुड़ करके है, क्योंकि वो हमारे समाज का व्यक्ति है, गरीब परिवार का व्यक्ति है और उसको ठीक कराना हमारे लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि एक गरीब परिवार को मतलब किस तरह से उसको मतलब इलाज हो, ये प्रयासरत रहेंगे। निधि जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कल जो बातचीत हुई, बातचीत का जब दौर चला, 2 घंटे तक बातचीत हुई, तो आपको क्या लगता है, क्या कल के बातचीत के बाद 1-2 दिन के अंदर कोई नतीजा निकल सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, उन लोग कुछ स्तर तक तो तहसीलदार डीएमओ द्वारा प्रयासरत है, नहीं है बोल के नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप में, लेकिन देखते हैं आज की स्थिति में। कल तक तो वही जो बात हुई वहीं तक ही सीमित रहा है। आज शाम तक के यदि नया कुछ विचार में लाए हों और कुछ करना चाहते हैं तो देखते हैं, नहीं तो फिर अगली कदम उठाएंगे और जो भी होगा सारे युवाओं को लेकर के घुमरा पदर में गाड़ी के पास बैठाएंगे और प्रशासन यदि बलपूर्वक ले जाना चाहेगा तो समाज के ऊपर गाड़ी बलपूर्वक चढ़ा के ले जाएगा। देखते हैं। तो सुशील निधि ने बहुत बड़ी बात ये कह दी है कि यदि बलपूर्वक यदि उस ट्रक को हटाने का प्रयास किया जाएगा तो समाज के ऊपर से, समाज के लोगों के ऊपर से उस ट्रक को चढ़ाकर ले जाने की बात सुशील निधि जी के द्वारा कह दिया गया है। अब हेमंत से बातचीत करेंगे, क्योंकि हेमंत समाज के युवा पदाधिकारी हैं। अच्छा हेमंत, क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मामला घुमरा पदर का है, जिसमें जितेंद्र का ट्रैक्टर गांव में चला कर अपना रोजी रोटी चलाता था। बात यह है कि चावल जब अनलोड करने के लिए घोड़ा ट्रांसपोर्ट की कंपनी गाड़ी गई, फिर गाड़ी फंस गई, तो उसको रिक्वेस्ट किया गया जितेंद्र को कि आप जाके टोचन करा के गाड़ी थोड़ा हेल्प करिए। जबकि हमारा आदमी हेल्प किया उनका, बदले में उन्होंने क्या सजा दिया? उन्होंने उनको जान जाने का स्थिति आ गया था। ऐसे खतरनाक उनका एक्सीडेंट हुआ है सामने, तो वो तो आप फोटो में देख सकते हैं। उसको बड़ा मुश्किल से 4-5 आदमी उठाए और जिंदा बचा, बहुत बड़ी बात है। आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑपरेशन की स्थिति में है, पर अभी तक घोड़ा ट्रांसपोर्ट वाला का मालिक आज तक नहीं गया है। अपना जनप्रतिनिधि भेजता है और ऐसा जनप्रतिनिधि भेजता है जो उनका बात मानता ही नहीं। कल अधिकारी गए थे, हम लोग के साथ 2 घंटा वार्तालाप हुई है। मैं आपको विस्तार में बताना चाहूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप अनलोड कर दीजिए, गाड़ी को खाली करवा दीजिए। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम लोग जब तक इलाज पूरा नहीं होता गाड़ी खाली करने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी। हमने अधिकारी से निवेदन किया कि आपको अगर चावल की कमी हो रहा है तो कहीं दूसरी जगह से इसकी व्यवस्था करा दीजिए करके। भाई, आदमी का यहाँ जिंदा रहना जरूरी है या कि चावल को अनलोड करना जरूरी है? हमने इनको स्पष्ट मना किया कि आप बिल्कुल यहाँ से चावल नहीं ले जा सकते जब तक घोड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला पैसा का पूरा भरपाई ना करे। उसके बाद उन्होंने और बातचीत चला, तो धीरे धीरे बात में निकला कि उन्होंने कहा कि मालिक के पैसा देने के लिए तैयार है करके। तो वो लोग ऐसे कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं जैसे दलाली टाइप कर रहे हैं। फिर हमने स्पष्ट कहा कि आप ऑन द स्पॉट बात करिए घोड़ा ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी से। तो उन्होंने कॉल लगाया तो वो पैसे देने के लिए मना ही कर रहे हैं। हमने एक चीज और भी उनके सामने कंडीशन लगाने के बाद उन्होंने क्या कहा? फोन लगाने उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं दे सकते करके। तो हमने उनसे एक और निवेदन पे किया कि पैसा की मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप एक एफिडेविट में लिख के दे दीजिए कि जितेंद्र की संपूर्ण जिम्मेदारी, इलाज पाने की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट छोड़ देंगे करके। तो उन्होंने इसको भी मना किया। तो फिर उसके बाद हमने प्रशासन से फिर रिक्वेस्ट किया, देखिए आपने उनको टेंडर दिया है घोड़ा ट्रांसपोर्ट वाले को, तो उसके बदले आप कुछ तो उनसे डॉक्यूमेंट लिया होगा, कुछ तो कंडीशन रखा होगा कि अगर कल के दिन आपका ट्रक कुछ कर देता है, कुछ और भी कुछ होता है, घटना होता है, तो उसका क्या उनको वो परिणाम दिया जाए करके। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे पास कुछ सहायता राशि भी उनके से मतलब डिपॉजिट में लेते हैं, अगर नहीं होगा तो उससे भी हम कोशिश करने का। तो हमने स्वागत किया उनका ये फैसला को। हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, आप किसी भी स्तर में प्रयास कीजिए, हमारा सिर्फ एक ही मांग है, जितेंद्र का इलाज और इलाज। अगर ऐसा नहीं होगा, वो भी हमने कहा दिया है, ऐसा नहीं होगा तो आप देखो, अधिकारी के सामने कॉल में बात हुआ, अधिकारी के सामने ही वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक मना किया, तो अधिकारी लोग हमको प्रेशर दे रहे हैं। हमको क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? हमको बोल रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्ट छोड़ दो, हम अनलोड करके ले जाते हैं, आप एफआईआर नहीं किया। हम लोग एफआईआर नहीं करेंगे, बिल्कुल एफआईआर नहीं करेंगे। हमारा एक ही रहेगा, गांव वाले ने सबसे मिलकर गांव वाले ने कहा उनको कि ट्रक यहाँ बंधक रहेगा और चावल अनलोड नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर यदि ट्रक को ले जाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि सुशील निधि जी बता रहे थे, समाज के सभी लोगों को ऊपर से चढ़ाकर ट्रक को ले जाया जाएगा, क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो अगर बलपूर्वक लेंगे तो हम भी खाली थोड़े बैठे रहेंगे। हम भी समाज के युवा हैं, जागरूक युवा हैं, और जानती है कि हमारा समाज कितना
उग्र हो सकती है अगर हमारा बात नहीं माना जाए, हमारा आदमी का बात नहीं माना जाए। हम उनको जायज मांग रख रहे हैं। जायज मांग ये है कि हमारा आदमी को क्षतिग्रस्त आपने किया है, आपका सहयोग के लिए हमारा आदमी आया है, ना कि हमने खुद जाके सहयोग नहीं किया। हमने आपका सहयोग किया, आप हमारा सहयोग कीजिए, और हमारा सहयोग नहीं करोगे तो आपका चालान भी रद्द करने का करेंगे, और देवभोग में आपका ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अगर आपने बलपूर्वक लिया तो हम हमारे समाज के सारे युवा जाके घेर देंगे, कैसे ले सकते हैं देखते हैं हम भी। अच्छा हेमंत, समाज में क्या बातचीत चल रही है? समाज में इसका बातचीत ये चल रहा है, हमने कल का बात समाज में रख दिया, इस तरह का बात हुआ तो समाज ने में स्पष्ट कहा गया है, हमारे समाज के सभी बंधुओं ने भी कहा है कि कोई बात नहीं, अगर एक दो दिन देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप आगे लेंगे। आपका सभापति का क्या रुख है? सभापति का रुख ये है कि उन्होंने भी कहा है चलो ठीक है, आपने जो बात किया 2 दिन टाइम दिए है, अगर नहीं होगा तो आगे स्टेप मीटिंग करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और इसका कोई अच्छा परिणाम निकालेंगे और करेंगे। हेमंत, कल की बातचीत में क्या कितने दिनों का समय मांगा गया है? नहीं, समय तो नहीं मांगा गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको स्पष्ट किया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अगर इलाज कराने के लिए अगर फंडिंग भी करना है, अगर होरा ट्रांसपोर्ट वाला नहीं बोलता है तो हमने कहा उनका चालान रद्द करो, और देवभोग और मैनपुर से चावल उठाना उनके ट्रांसपोर्ट से बंद करो, और कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए हमने कहा है कि किसी भी हालत में कोई भी फंडिंग से कोई भी विभाग का कुछ भी अगर है उनसे हो सके इलाज के लिए तो तुरंत जारी करेगा। तो आप युवा हेमंत नागेश को सुन रहे थे। हेमंत ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि समाज के बीच में इन बातों को रख दिया गया है, इसके बाद समाज में इस बातों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। हेमंत ने ये भी कह दिया है कि हमारी ये मांग है कि यदि जितेंद्र के इलाज का खर्चा यदि होरा ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं उठाया जाता है तो आने वाले दिनों में ये मांग रखी जाएगी कि होरा ट्रांसपोर्ट के द्वारा मैनपुर और देवभोग ब्लॉक में जो चावल को जो जगह जगह ले जाकर राशन दुकान में डंप कराया जाता है, उनका जो चालान है, उनके चालान को भी जो चावल ले जाने के जो चावल आयात निर्यात का जो उनका काम किया जाता है, आयात का जो काम किया जाता है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें हेमंत के द्वारा कही गई है। इसके साथ ही समाज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सुशील निधि जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि ट्रक को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया गया तो निश्चित तौर पर समाज के सभी लोग वहां पर खड़े हो जाएंगे और समाज के सभी लोगों के ऊपर से वो ट्रक को लेकर जाएगा। इस तरह की बातें सुशील निधि जी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है। सुशील निधि जी ने यह भी कह दिया, हेमंत नागेश उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में यदि बातचीत में नहीं बनी तो फिर धरना प्रदर्शन का रास्ता उन्हें मजबूरी में अख्तियार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।